हरे कृष्णा। संजय जी आगे कहते हैं, राजन, जब यूं कहकर दुर्योधन बारंबार गर्जना करने लगा, उस समय भगवान श्री कृष्ण अत्यंत कुपित होकर युधिष्ठिर से बोले। भगवान कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, यदि ये दुर्योधन युद्ध में तुमको, अर्जुन को, नकुल या सहदेव को ही युद्ध के लिए वरण कर ले, तब क्या करोगे? राजन, आपने क्यों ऐसी दुस्साहसपूर्ण बात कह डाली कि तुम हम में से एक को भी मार डालोगे तो तुम कौरवों के राजा हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखो युधिष्ठिर, मैं नहीं मानता कि आप लोग युद्ध में गदाधारी दुर्योधन का सामना करने में समर्थ हैं। राजन, इसने भीमसेन का वध करने की इच्छा से उसकी लोहे की मूर्ति के साथ 13 वर्ष तक गदा युद्ध का अभ्यास किया है। भरतभूषण, अब हम लोग अपना कार्य कैसे सिद्ध कर सकते हैं? हे नृपश्रेष्ठ, आपने दयावश ये दुस्साहसपूर्ण कार्य कर डाला है। मैं कुंती पुत्र भीमसेन के सिवा दूसरे किसी को भी ऐसा नहीं देखता जो गदा युद्ध में दुर्योधन का सामना कर सके। और दूसरी समस्या ये है कि भीमसेन ने भी अधिक परिश्रम नहीं किया है। इस समय आपने पहले के समान ही पुनः ये जुए का खेल आरंभ कर दिया है। प्रजानाथ, आपका ये जुआ शकुनी के जुए से कहीं अधिक भयंकर है। राजन, माना कि भीमसेन बलवान है, समर्थ है, परंतु राजा दुर्योधन ने अभ्यास अधिक किया है। एक और बलवान हो, दूसरी और युद्ध का अभ्यासी हो, तो उनमें युद्ध का अभ्यास करने वाला ही बड़ा माना जाता है। अतः महाराज, आपने अपने शत्रु को समान मार्ग पर ला दिया है, अपने आप को भारी संकट में फंसाया ही है, बल्कि हम लोगों को भी भारी कठिनाई में डाल दिया है। भला कौन ऐसा होगा जो सब शत्रुओं को जीत लेने के बाद जब एक बाकी रह जाए, वह भी संकट में पड़ा हो, तो उसके साथ अपने हाथ में आए हुए राज्य को दांव पर लगा दे और हार जाए? अरे, इस प्रकार एक के साथ युद्ध करने की शर्त रखकर लड़ना पसंद करें। मैं संसार में किसी को शूरवीर को, वह देवता ही क्यों ना हो, ऐसा नहीं देखता जो आज रणभूमि में गदाधारी दुर्योधन को परास्त करने का समर्थ रखता हो। आप, भीमसेन, नकुल, सहदेव, अर्जुन, कोई भी न्यायपूर्वक युद्ध करके दुर्योधन पर विजय नहीं पा सकते, क्योंकि दुर्योधन ने गदा युद्ध का अधिक अभ्यास किया है। और भारत, जब ऐसी अवस्था है, तब आपने अपने शत्रु से कैसे कह दिया कि तुम गदा द्वारा युद्ध करो, हम में से किसी एक को भी मारकर राजा हो जाओ? वाह युधिष्ठिर, वाह! भीमसेन पर युद्ध का भार रखा जाए तो भी हमें विजय मिलने में संदेह है, क्योंकि न्यायपूर्वक युद्ध करने वाले योद्धाओं में महाबली दुर्योधन का अभ्यास आप सबसे कहीं अधिक है। फिर भी आपने बारंबार कहा है कि तुम हम लोगों से एक को ही मारकर राजा हो जाओ। निश्चय ही राजा पांडु और कुंती देवी की संतान राज्य भोगने की अधिकारिणी नहीं है। विधाता ने इसे अनंत काल तक वनवास करने अथवा भीख मांगने के लिए ही क्यों पैदा किया है? यह सुनकर भीमसेन बोले, मधुसूदन, आप विषाद ना करें। हे यदुनंदन, मैं आज वैर की उस अंतिम सीमा पर पहुंच जाऊंगा जहां जाना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। हे कृष्ण, इसमें तनिक भी संशय नहीं है कि मैं युद्ध में सुयोधन को मार डालूंगा। मुझे तो धर्मराज की निश्चय ही विजय दिखाई देती है। मेरी ये गदा दुर्योधन की गदा से अधिक भारी है, 1.5 गुना भारी है। ऐसी दुर्योधन की गदा नहीं है। अतः माधव, आप व्यथित ना हो। मैं सम्रांगण में इस गदा द्वारा इससे भिड़ने का उत्साह रखता हूँ। जनार्दन, आप सब लोग दर्शक बनकर मेरा युद्ध देखें। हे कृष्ण, मैं रण क्षेत्र में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले देवताओं सहित तीनों लोकों के साथ युद्ध कर सकता हूँ, फिर इस सुयोधन की तो बात ही क्या है। संजय कहते हैं, महाराज, भीमसेन जब आसी बातें कह रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रशंसा की। और भगवान श्री कृष्ण बोले, महाबाहो, इसमें संदेह नहीं है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने तुम्हारा आश्रय लेकर ही शत्रुओं का संहार करके पुनः अपनी उज्ज्वल राज्य लक्ष्मी प्राप्त की है। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र तुम्हारे ही द्वारा युद्ध में मारे गए हैं। तुमने कितने ही राजाओं, राजकुमारों, गजराजों को मार गिराया है। पांडुनंदन,
कलिंग, मगध, प्राच्य, गांधार और कुरु देश के योद्धा भी इस युद्ध में तुम्हारे सामने आकर काल के गाल में चले गए हैं। कुंती कुमार, जैसे भगवान विष्णु ने शचीपति इंद्र को त्रिलोकी का राज्य प्रदान किया है, उसी प्रकार तुम भी दुर्योधन का वध करके समुद्रों सहित ये सारी पृथ्वी धर्मराज युधिष्ठिर को समर्पित कर दो। अवश्य ही रणभूमि में तुमसे टक्कर लेकर दुर्योधन नष्ट हो जाएगा और तुम उसकी दोनों जांघें तोड़कर अपनी प्रतिज्ञा का पालन करोगे। किंतु पार्थ, तुम्हें दुर्योधन के साथ सदा प्रयत्नपूर्वक युद्ध करना चाहिए, क्योंकि वह अभ्यास कुशल है, बलवान है, युद्ध की कला में निरंतर चतुर है। राजन, तदंतर सात्यकी ने पांडुपुत्र भीमसेन की भूरी भूरी प्रशंसा करी। धर्मराज आदि पांडव और पांचाल सभी ने भीमसेन के उस वचन का बड़ा आदर किया। तदंतर भयंकर बलशाली भीमसेन ने सिरंजों के साथ खड़े हुए तपते सूर्य के समान तेजस्वी युधिष्ठिर से कहा, भैया, मैं रणभूमि में इस दुर्योधन के साथ भिड़कर लड़ने का उत्साह रखता हूँ। ये नराधम मुझे युद्ध में परास्त नहीं कर सकता। मेरे हृदय में दीर्घकाल से जो अत्यंत क्रोध संचित है, उसे आज मैं धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन पर उसी प्रकार छोड़ूंगा जैसे अर्जुन खांडव वन में अग्निदेव पर छोड़ चुके हैं। हे पांडुनंदन नरेश, आज मैं गदा द्वारा पापी दुर्योधन का वध करके आपके हृदय का कांटा निकाल दूंगा। आप सुखी होइए। आज आपके गले में मैं कीर्तिमयी माला पहनाऊंगा और आज ये दुर्योधन अपने राज्य, लक्ष्मी और प्राणों का परित्याग करेगा। आज मेरे हाथ से पुत्र को मारा गया सुनकर राजा धृतराष्ट्र शकुनी की सलाह से किए हुए अपने अशुभ कर्मों को याद करेंगे। ऐसा कहकर भरतवंशी वीरों में श्रेष्ठ पराक्रमी भीमसेन गदा उठाकर युद्ध के लिए खड़े हुए और जैसे इंद्र ने वृतासुर को ललकारा था, उसी प्रकार उन्होंने दुर्योधन का आह्वान किया। महाराज, उस समय आपका अत्यंत पराक्रमी पुत्र दुर्योधन भीमसेन की उस ललकार को ना सह सका। वह तुरंत ही उनका सामना करने के लिए उपस्थित हो गया, मानो एक मतवाला हाथी दूसरे मदोन्मत्त गजराज से भिड़ने के लिए उद्यत हो। जैसे कोई मतवाला हाथी अपने यूथ से बिछुड़ गया हो, उसी प्रकार अकेले आए हुए आपके महाबली दुर्योधन को पाकर समस्त पांडव हर्ष से खिल उठे। उस समय दुर्योधन के मन में ना घबराहट थी, ना भय, ना ग्लानि, ना व्यथा। वह युद्ध स्थल में सिंह के समान निर्भय खड़ा था। राजन, श्रृंगधारी कैलाश पर्वत के समान गदा उठाए दुर्योधन को देखकर भीमसेन ने उससे कहा, दुर्योधन, तूने और राजा धृतराष्ट्र ने हम लोगों पर जो जो अत्याचार किया है और वर्णावत नगर में जो जो कुछ हुआ, उन सारे के सारे पाप कर्मों को तू याद कर ले। दुरात्मा, तूने भारी सभा में द्रौपदी को क्लेश पहुंचाया, शकुनी की सलाह लेकर युधिष्ठिर महाराज को कपटपूर्वक जुए में हराया, निरपराध कुंती पुत्रों पर दूसरे दूसरे जो पाप और अत्याचार किए हैं, उन सब का महान अशुभ फल आज तू अपनी आंखों से देख लेना। तेरे ही कारण हम सब लोगों ने पितामह महायशस्वी गदानंदन, गंगानंदन, भरत श्रेष्ठ भीष्म जी आज शैया पर पड़े हुए हैं, जो हम भी देख रहे हैं। तेरी ही करतूत से आचार्य द्रोण, कर्ण, प्रतापी शैल्य और वैर का आदि श्रेष्ठ शकुनी, ये सभी रणभूमि में मारे गए हैं। तेरा भाई, तेरे पुत्र, सैनिक, युद्ध में पीठ न दिखाने वाले बहुत से शौर्य संपन्न नरेश सब के सब मृत्यु के अधीन हो गए हैं। ये तथा दूसरे बहुत संख्यक क्षत्रिय शरणों भी मार डाले गए हैं। द्रौपदी को क्लेश पहुंचाने वाले पापी प्रातिमा किमी का भी वध हो चुका है। अब इस वंश का नाश करने वाला अराधम एक तू ही नराधम बचा है। आज इस गदा से मैं तुझे मार डालूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। नरेश्वर, आज रणभूमि में मैं तेरा सारा घमंड चूर चूर कर दूंगा। तेरे मन में राज्य पाने की जो बड़ी भारी लालसा है ना, उसका और पांडवों पर तेरे द्वारा किए गए अत्याचारों का मैं अंत ही कर डालूंगा। यह सुनकर दुर्योधन भी बोला, वृकोदर, बढ़ चढ़कर बातें बनाने से क्या लाभ? आज मेरे साथ भिड़ तो सही, युद्ध का सारा हौसला मैं मिटाऊंगा। तू देखता नहीं कि मैं हिमालय की शिखर की भांति विशाल गदा हाथ में लिए युद्ध के लिए खड़ा हूँ। आज कौन है ऐसा शत्रु जो मेरे हाथ में गदा रहते हुए मुझे मार सके? न्यायपूर्वक युद्ध करते हुए देवताओं के राजा इंद्र भी मुझे परास्त नहीं कर सकते।
कुंती पुत्र, शरद ऋतु में निर्जल मेघ की भांति व्यर्थ की गर्जना ना कर। दुर्योधन का ये वचन सुनकर विजय की इच्छा रखने वाले समस्त पांडवों और सृंजियों ने उसकी सराहना की। राजन, जैसे मतवाले हाथी को मनुष्य ताली बजाकर कुपित कर देते हैं, उसी प्रकार उन्होंने बार बार ताल ठोककर राजा दुर्योधन को युद्ध विषयक हर्ष को और बढ़ाकर उसे और उत्साहित किया। उस समय वहां विजयाभिलाषी पांडवों के हाथ ही बारंबार चिंघाड़ने लगे, साथ ही उनके अस्त्र शस्त्र दीप्ति से प्रकाशित हो उठे। इस प्रकार शल्य पर्व के अंतर्गत गदा पर्व में भीमसेन और दुर्योधन का संवाद विषयक 33वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी कहते हैं, महाराज, वह अत्यंत भयंकर युद्ध जब आरंभ होने लगा और समस्त पांडव उसे देखने के लिए बैठ गए, उस समय अपने दोनों शिष्यों को संग्राम में उपस्थित होने की बात सुनकर, उनका समाचार जानकर ताल चिन्हित ध्वज वाले हलधारी बलराम जी वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए, पांडव भी बहुत प्रसन्न हुए। सबने निकट जाकर उनका चरण स्पर्श किया और विधिवत उनकी पूजा की। राजन, पूजन के पश्चात उन्होंने कहा, बलराम जी, अपने दोनों शिष्यों का युद्ध कौशल देखिए। इस समय बलराम जी ने श्री कृष्ण, पांडव और हाथ में गदा लेकर खड़े हुए दुर्योधन की ओर देखा और कहा, माधव, तीर्थ यात्रा के लिए निकले हुए आज मुझे 42 दिन हो गए। पुष्य नक्षत्र चल रहा है और श्रवण नक्षत्र में पुनः वापस आया हूँ। मैं अपने दोनों शिष्य का गदा युद्ध वाकई ही देखना चाहता हूँ। तदनंतर हाथ में गदा लेकर दुर्योधन और भीमसेन युद्ध भूमि में उतरे। वे दोनों ही वीर बड़ी शोभा पा रहे थे। यशस्वी महान धनुर्धर श्री कृष्ण और अर्जुन भी बलराम जी को प्रणाम करके और प्रसन्न होकर उनके हृदय से लग गए और कहने लगे, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। राजन, माद्री के दोनों शूरवीर पुत्र नकुल, सहदेव और द्रौपदी के 5 पुत्र भी रोहिणी नंदन महाबली बलराम जी को प्रणाम करके उनके पास विनीत भाव से खड़े हो गए। नरेश्वर, भीमसेन और आपका बलवान पुत्र दुर्योधन दोनों ने गदा को ऊंचे उठाकर बलराम जी के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया। वे सब नरेश सब ओर से स्वागत पूर्वक समादर करके वहाँ महात्मा रोहिणी पुत्र बलराम जी से बोले, महाबाहो, अवश्य आप इस युद्ध को देखिए। उस समय बलराम जी ने पांडवों, सृंजियों, अमित बलशाली भूपालों को हृदय से लगाकर सबका कुशल मंगल पहुंचा। उसी प्रकार वे राजा भी उनसे मिलकर उनके आरोग्य का समाचार पूछने लगे। हलधर ने संपूर्ण महामनस्वी क्षत्रियों का समादर करके अवस्था के अनुसार क्रमशः उनसे कुशल मंगल की जिज्ञासा की और श्री कृष्ण और सात्विकी को प्रेम पूर्वक छाती से लगा लिया। राजन, इन दोनों का मस्तक सूंघकर उन्होंने कुशल समाचार पूछा और उन दोनों ने भी अपने गुरुजन बलराम जी का विधि पूर्वक पूजन किया, ठीक उसी तरह जैसे इंद्र और उपेंद्र ने प्रसन्नता पूर्वक देवेश्वर ब्रह्मा जी की पूजा की थी। भरत नंदन, तत्पश्चात धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने शत्रु दमन रोहिणी कुमार से कहा, बलराम जी, दोनों भाइयों का महान युद्ध देखिए। उनके ऐसा कहने पर श्री कृष्ण के बड़े भ्राता बलराम जी उन महारथियों से पूजित होकर उनके बीच में अत्यंत प्रसन्न होकर बैठ गए। राजाओं के मध्य भाग में बैठे हुए नीलांबरधारी गौर कांति बलराम जी आकाश में नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा के समान शोभा पा रहे थे। राजन, तदंतर आपके उन दोनों पुत्रों में वैर का अंत कर देने वाला भयंकर और रोमांचकारी संग्राम आरंभ हो गया। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व के अंतर्गत गदा पर्व में बलराम जी का आगमन विषयक 34वां अध्याय पूर्ण हुआ। जन्मे जी ने पूछा, ब्राह्मण, जब महाभारत युद्ध आरंभ होने का समय निकट आ गया, उस समय युद्ध आरंभ होने से पहले ही भगवान बलराम श्री कृष्ण की सम्मति से अन्य वृष्णिवंशियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए चले गए और जाते समय कह गए थे कि केशव, मैं ना तो धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की सहायता करूंगा और ना ही पांडवों की। परंतु हे विप्रवर व्यास जी, उन दिनों ऐसी बात कहकर जब क्षत्रिय संहारक बलराम जी चले गए, तब उनका पुनः आगमन कैसे हुआ, ये बताने की कृपा करें। साधु शिरोमणे, आप कथा कहने में कुशल हैं, अतः मुझे विस्तार पूर्वक बताइए कि बलराम जी वहाँ कैसे उपस्थित हुए और उन्होंने किस प्रकार से युद्ध देखा।
जन्मेजय जी का ये प्रश्न सुनकर वैशंपायन जी ने कहा, राजन, जिस दिनों महामनस्वी पांडव उपलव्य नामक स्थान में छावनी डालकर ठहरे हुए थे, उन्हीं दिनों की बात है। महाबाहो, पांडवों ने समस्त प्राणियों के हित के लिए संधि के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण को धृतराष्ट्र के पास भेजा। भगवान ने हस्तिनापुर में जाकर धृतराष्ट्र से भेंट की, सबके लिए विशेष हितकारक और यथार्थ बातें कही। नरेश्वर, किंतु राजा धृतराष्ट्र ने भगवान का कहना नहीं माना। ये सब बातें पहले यथा रूप से बताई गई हैं। महाबाहो, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वहाँ संधि कराने में सफलता ना मिलने पर पुनः उपलव्य ही लौट आए। नरव्याघ्र, कार्य न होने पर धृतराष्ट्र से विदा लेकर वहाँ से लौटे हुए श्री कृष्ण ने पांडवों से इस प्रकार कहा। भगवान कृष्ण ने कहा था, कौरव काल के अधीन हो रहे हैं, इसीलिए मेरा वह कहना नहीं मानते हैं। पांडवों, तुम लोग मेरे साथ पुष्य नक्षत्र में युद्ध के लिए निकल पड़ो। इसके बाद जब सेना का बंटवारा होने लगा, तब बलवानों में श्रेष्ठ महामना बलदेव जी ने अपने भाई श्री कृष्ण से कहा, बलराम जी ने कहा, मधुसूदन, उन कौरवों की भी सहायता करना। परंतु श्री कृष्ण ने उस समय उनकी ये बात नहीं मानी। इससे मन ही मन कुपित और खिन्न होकर महायशस्वी यदुनंदन हलधर सरस्वती के तट पर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। इसके बाद शत्रुओं का दमन करने वाले कृतवर्मा ने संपूर्ण यादवों के साथ अनुराधा नक्षत्र में दुर्योधन का पक्ष ग्रहण कर लिया। सात्विकी सहित भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का पक्ष लिया। रोहिणी नंदन शूरवीर बलराम जी के चले जाने पर मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को आगे करके पुष्य नक्षत्र में कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। यात्रा करते हुए बलराम जी ने स्वयं मार्ग में ही रहकर अपने सेवकों से कहा, तुम लोग शीघ्र ही द्वारका जाकर वहाँ से तीर्थ यात्रा में काम में आने वाली सब सामग्री, समस्त आवश्यक उपकरण, अग्निहोत्र की अग्नि और पुरोहितों को ले आओ। सोना, चांदी, दूध देने वाली गायें, वस्त्र, घोड़े, हाथी, रथ, गधा, ऊंट आदि वाहन और तीर्थोपयोगी सब सामग्री जल्दी लेकर लौट आना। शीघ्रगामी सेवकों, तुम सरस्वती के स्रोत की ओर चलो और सैकड़ों श्रेष्ठ ब्राह्मणों और ऋत्विजों को ले आओ। अब शेष कथा हम करेंगे कल। आज हम यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्णा।